हेलो। या गुड इवनिंग, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ। कहाँ से जी? टेलीविजन? हाँ हाँ। देखिए, वहां आने से बेहतर है कि आप यहीं मेरे कमरे में आ जाएं, कुछ बातें हो जाएंगी। हेलो, आइए तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी। शोहरत की जिस मंजिल पे आप इस वक्त खड़े हैं, खुद आपका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, और ये कि अभी कितना और सफ़र तय करेंगे आप? जब शुरू में मैं फिल्म लाइन में आना चाह रहा था, तो कभी इस ख्याल से नहीं आ रहा था कि किसी वक्त आगे चलकर शोहरत मिलेगी। उस समय ख्याल सिर्फ ये था कि जो हम करना चाहते हैं या कर दिखाना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो। उस कामयाबी के साथ साथ अगर शोहरत मिल जाती है तो ठीक है, वरना शोहरत के पीछे भागना मैं गलत चीज समझता हूं। शोहरत मिल गई, ये जरूरी नहीं है कि आपके काम के साथ भी ताल्लुक रखें। कई बार आप बुरा काम करते हैं फिर भी आपको शोहरत मिल जाती है, और उस शोहरत को कायम रखना वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग शोहरत पा लेते हैं और फिर उसे कायम नहीं रख सकते। बहुत से लोग शोहरत पाने के बाद ये समझ लेते हैं कि अब वो उनके साथ हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जब फिल्मों में काम करता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये चीज जो है ये एक बार पब्लिक में जाएगी, लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे और फिल्म जो है वो बहुत बड़ी हिट होगी, लोग देखने आएंगे, प्रोड्यूसर उसमें बहुत सा पैसा कमाएगा, कई हफ्ते चलेगी, बहुत नाम होगा। अगर इस ख्याल से मैं काम करने लगूंगा तो फिर मेरे काम में कुछ खोट पैदा हो जाएगी। और इस चीज को मैं हमेशा अलग रखता हूं। जी। फिर ये शोहरत जो है वो एक तरह से भगवान की देन है। अगर वो समझते हैं या ऐसा लगता है कि जो मैंने काम किया है वो सही इरादे से किया है, सही लगन से किया है, तो शोहरत भी मिल जाएगी। शख्सियत की तामीर में मैं समझता हूँ कि माजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपके अपने फन और शख्सियत की तामीर में आपके माजी का कितना हिस्सा रहा है? मेरी पैदाइश हुई एक बहुत ही छोटे शहर में, यूपी में, इलाहाबाद नाम के शहर में। जी। छोटा शहर है। बाहर के जो बहुत पावरफुल सोर्सेज हैं या बहुत ही पावरफुल एक वातावरण है जिससे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो प्रभावित होते हैं, उससे वो हटके रहा है और बचा रहा है। जी। इसलिए एक पैदाइशी एक तरह से एक हम्बलनेस आप उसे कहना चाहें, जो कि हर उस शख्स में होती है जो किसी छोटे शहर में पैदा होता है। एक बड़े शहर का एक बहुत बड़ापन होता है, एक उसकी सही कह रहे हैं। एक प्राइड होती है, एक कि हम साहब दिल्ली में रहते हैं या हम बंबई में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इलाहाबाद में रहते हैं तो एक ऑर्डिनरली एक बहुत ही सहमा हुआ एक उसका एक रूप निकलता है बाहर। और जिस तरह मेरे घर का वातावरण था, मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, हम बहुत साधारण लोग थे। इससे एक बचपन से ही जिंदगी की जो और लाइफ की जो ट्रू वैल्यूज हैं उन्हें देखने का मौका ज्यादा मिला, बजाय इसके कि एक बड़े शहर में रह करके उसकी चहल पहल में घुस करके जिंदगी की जो दौड़ है, एक जो रफ्तार है
उससे अलग रह करके, अगर बड़े शहर में मैं पैदा होता तो शायद उस दौड़ में, उस रेले में फंस जाता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता का कि जिस तरह उन्होंने बचपन से लेकर और आज तक अभी भी एक ऐसा माहौल पैदा रखा, या एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से बाहर की जितनी, उन्हें आप अच्छे फोर्सेस कहना चाहें या बुरे फोर्सेस कहना चाहें, उससे हमें दूर रखा जी। और जब हम जिंदगी में कूदने के लिए एकदम तैयार हो गए तो वो जो ट्रेनिंग थी, वो जो एक माहौल पैदा किया हुआ था, जिंदगी को एक और नजदीक से देखने का जो मौका मिला था हमें, उन सब फोर्सेस को हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस लड़ाई में, इस जंग में जूझ गए। फिल्म आनंद में जो रोल आपने बाबू मोशाय का किया था वो अभी तक लोगों के जहन में ताज़ा है। इसके बाद आपने कई फिल्मों में मुख्तलिफ अंदाज के रोल किए, लेकिन काफ़ी अरसे तक आप पे एंग्री यंग मैन यानी माहौल से बेजार एक नौजवान का इमेज चिपक के रह गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो किस्मत की बात है कि आनंद जैसी फिल्म जंजीर जैसी फिल्म से पहले आ गई। जी। अगर जंजीर पहले आती तो शायद आनंद का बाबू मोशाय कभी सामने आता ही नहीं, क्योंकि जंजीर का जो कैरेक्टर था वो इतना पावरफुल था जी। कि वो बाकी सब कैरेक्टर्स को दबा देता, उन पे हावी हो गया वो। जी। आनंद का जो बाबू मोशाय था वो एक तरह से भी वही कैरेक्टर था जो कि जंजीर का पुलिस ऑफिसर था। वो कैसे? क्योंकि उस डॉक्टर में जो आनंद में था, उसमें भी एक रिवोल्ट करने की, एक दबी हुई एक चीज थी जो कि शायद बहुत कम लोगों ने नोट की। वो भी जो सिस्टम था, जो रेगुलर नॉर्म था डॉक्टर्स का, उससे वो रिवोल्ट कर रहा था। उसे ये पसंद नहीं था कि इलाज करने के लिए हरी, पीली, नीली गोली दी जाती है। वो रिवोल्ट कर रहा था और वही रिवोल्ट जो है वो एक रूप में जंजीर में आ गया। लेकिन जंजीर में जो रूप आया वो एक ज्यादा पॉजिटिव था, एक बहुत फिजिकल रूप था उसका। एक पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ अन्याय हुआ, उसको ओहदे से निकाल दिया गया। वो अपने वर्दी बदल करके उस पठान के गली में जाता है और कहता है मैंने वर्दी उतार दी, अब सामने आओ, बात करो। उनकी हाथापाई होती है। वो ज्यादा एक्साइटमेंट रखेगा बजाय इसके कि एक डॉक्टर अंदर ही अंदर लड़ रहा है कि ये दवाइयां जो हैं इससे लोग पैसे क्यों बना रहे हैं, पैसे नहीं बनाने चाहिए। दवाइयां तो बनी हैं लोगों को, इंसान को सहायता करने के लिए। डायरी लिख रहा है, कुछ अंदर ही अंदर कुड़ रहा है। कितने लोग समझ सकते हैं उसको? लेकिन एक कैरेक्टर बाहर निकलता है, दो हाथ लगाता है और जनता जो है उसे पसंद करती है। मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कोई एक शख्स बाहर निकल कर कोई पॉजिटिव एक्शन ले। बैठा हुआ अपने कमरे में, डायरी लिखा जा रहा है, लिखे जा रहा है, क्या मालूम क्या सोच रहा है। लेकिन एक कैरेक्टर बाहर निकलता है, प्रॉब्लम को फेस करता है और 2-3 मिनट में उसको सोल्यूशन निकाल के चला जाता है। एक गरीब आदमी है, उसकी एक वो होता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना चाहिए, एक पावरफुल आदमी बनना चाहिए। डॉक वर्कर है, जैसे कि दीवार में था जी। मजदूर है, लेकिन उसके अंदर एक दिलेरपना है। त्रिशूल में भी ऐसा ही था। वो लोग ज्यादा देखने को चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जितने मैसेज हैं, जितनी हमारी जनता है, वो सब के सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से वो पुलिस ऑफिसर गुजरा होगा, या वो त्रिशूल का कैरेक्टर होगा, या वो दीवार का मजदूर होगा। और वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं वो शख्स हूं, और अगर ये आदमी, ये जिसका नाम अमिताभ बच्चन है, ये अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कुछ अरसे से ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आर्ट फिल्में कमर्शियल फिल्म्स को पीछे छोड़ रही हैं। आपकी जाती राय इस सिलसिले में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 2 कैटेगरीज आपने बना दी हैं, आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म, इसके मैं विरुद्ध हूं। क्योंकि फिल्म है
उसे ये आप नहीं कह सकते कि ये एक आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है। जी क्योंकि जो जिसे कि आप आर्ट फिल्म कहना चाह रहे हैं वो भी एक ना एक दिन बॉक्स ऑफिस में खुलती है, उसे भी देखने के लिए लोग पैसे देते हैं। तो जिस वक्त वो फिल्म देखने के लिए लोग पैसे देते हैं तो वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो फिल्मों में थोड़ा सा आर्टिस्टिक वैल्यू ज्यादा है, जी, जरा हट के जो फिल्म, जो जरा हट के आम फिल्में रवैये हैं, से, आम रवैये से जो अलग फिल्में हैं, वो कमर्शियल फिल्म्स पर ज्यादा हावी हो रही हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कमर्शियल फिल्मों में काम करता हूं और मैंने ये इन आर्टिस्टिक फिल्मों में कम काम किया है या काम किया ही नहीं है, लेकिन मैं दोनों चीजों को एक ही स्तर पे समझता हूं। जी क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा, एक न एक दिन तो कोई उसको टिकट खरीद के देखेगा। अगर आप मुझे कहें कि ये आर्टिस्टिक फिल्में इसलिए बन रही हैं कि ये सिर्फ जनता को दिखाई जाएंगी, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसके कोई फायदा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा, तब मैं समझ सकता हूं कि ये एक अलग किस्म का सिनेमा है। जी लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि ये कमर्शियल सिनेमा और ये आर्टिस्टिक सिनेमा जो है ये दो अलग चीजें हैं। अपने अपने तरीके हैं बनाने के। मृणाल सेन हो या मनमोहन देसाई हो या प्रकाश मेहरा हो, ये सब अपनी अपनी जगह पे हैं। वो अपने तरीके से जनता को बताना चाहते हैं। और ये कहना कि जो फिल्म मृणाल सेन बना रहे हैं वो इनके ऊपर हावी हो रही है, ऐसा तो मैं नहीं समझता। आप ये कहना चाहेंगे कि देखिए, मृणाल सेन जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं वैसी फिल्में और बननी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन फिल्मों को आप कमर्शियल फिल्म्स कह रहे हैं, जो फिल्में मनमोहन देसाई बनाते हैं या प्रकाश मेहरा बनाते हैं, क्या उनमें कम लगन लगती है? क्या उनमें मेहनत जो है वो किसी तरह से कम होती है? या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का जिसमें कमी की गई हो? जी ऐसा नहीं है। कमर्शियल फिल्म अपनी जगह है, ये आर्टिस्टिक फिल्में अपनी जगह हैं। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आर्टिस्टिक फिल्में जो हैं वो कमर्शियल फिल्म पे हावी हो रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो ज्यादा अक्लमंद होती जा रही है। जी अमिताभ जी, आपका पसंदीदा रोल, यानी मेरा मतलब है कि जिसमें आपने ये महसूस किया हो कि आपके अंदर का छुपा हुआ फनकार खुल के सामने आया? कोई एक फिल्म नहीं है, कई एक फिल्में हैं जिनके बारे में मैं कह सकूंगा। जी शुरू शुरू में देखिए, एक तो आनंद जी मुझे बहुत पसंद आई। फिर अगर कुछ हद तक कहा जा सके तो अभिमान भी, पता नहीं आपने? जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें जया बहादुरी भी, जी। जया बच्चन कहना चाहिए। जी। नमक हराम भी एक जी। अलग किस्म जी की हाँ, फिल्म बिल्कुल थी। हटके थी। उसमें बहुत ही मेरा एक बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट मुझे लगा। और फिर जहां तक एक इमेज को चेंज करने की बात थी या कुछ अलग करने की थी बात, अमर अकबर एंथनी कुछ हद तक, क्योंकि उसमें एक टोटली एक कॉमेडी किस्म का रोल था। जी और कुछ हद तक मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि एक मुकद्दर का सिकंदर में एक इमोशनल एक बेस था उसका। बिल्कुल। तो ये चंद फिल्में हैं जिनको करने में मुझे बहुत ही दिलचस्पी महसूस हुई। अपना रोल करते वक्त क्या आप किसी किस्म की शर्तें रखते हैं प्रोड्यूसर के सामने या डायरेक्टर के सामने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोल ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ कर गुजरने के लिए बात हो, जी कुछ दम हो, कुछ करने को हो। बस यही एक कंडीशन चाहता हूँ। अमिताभ जी, आप ये बता सकते हैं कि क्या आप जाती तौर आजकल की हिंदुस्तानी फिल्मों से बिल्कुल मुतमईन हैं? आर यू टोटली सेटिस्फाइड? ये साहब बड़ा उल्टा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं साहब मैं नहीं हूं, तो आप कहेंगे कि आप ऐसी फिल्मों में क्यों काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, नाराज हो जाएंगे।
लेकिन ऐसे मौके पर जो दिल के अंदर जो सच्चाई है वो बोल जी हाँ। देना ज्यादा बेहतर है। ये तो जाहिर है साहब कि जो जिस किस्म की फिल्में हम बना रहे हैं, वो जो मेरे अंदर जो वो बात है वो नहीं हो रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके अलावा भी और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनता है उसका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो लिटरेसी है, वो बहुत कम है। हमें उस चीज को केटर करना पड़ता है। और हमारे देश में जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन सबको एक कुछ ऐसी चीज देना जिसमें उनको दिलचस्पी हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जिस तरह का पैसा इन्वॉल्व है, उस पैसे को वापस मिलना, उन सब चीजों को देखते हुए मैं इस चीज पे काफी खुश हूं, इस चीज से काफी खुश हूं कि जिस तरह की फिल्में हम उनके लिए बना रहे हैं वो ठीक है। जब उनकी लिटरेसी बढ़ जाएगी, और ये फिल्म वालों का काम नहीं है। अमूमन हमसे कहा जाता है कि आप फिल्में अगर अच्छी बनाएंगे तो लोग भी उसे अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे लोग देखने जाएंगे। ये गलत बात है। जब तक कि जनता जो है वो एजुकेट नहीं होगी, वो जब तक नहीं बताएगी कि हमें इस किस्म का सिनेमा देखना है और इस किस्म का सिनेमा नहीं देखना, माफ कीजिए, उसके लिए मिजाज उनका कौन बनाएगा? ये तो साहब सरकार को करना पड़ेगा। वाह, ये हम फिल्म वाले नहीं बना सकते। ठीक। क्योंकि जब तक वो उनके अपने आप वो नहीं सोचेंगे, उनका अपना मिजाज नहीं बनेगा। जी। अगर वो अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं, आप मत जाइए देखने। हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, हम दोबारा ऐसी फिल्म कभी बनाएंगे। कोई अल्टरनेटिव भी तो नहीं है उनके पास? ऑल्टरनेटिव अगर देंगे भी तो कई दफे दिया गया है, जी। कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, तजुर्बा किया? जी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद जब रिजेक्ट करेंगे तो हम वैसी फिल्में बनाना छोड़ देंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी।